सो गाइस, आज की वीडियो में हम दो स्टोरीज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि पैसे कमाने के लिए कोई बड़ी डिग्री या हार्डकोर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप सॉफ्ट स्किल्स और स्मॉल ही सही बट कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग करने से भी पैसे कमा सकते हैं। ये स्टोरी मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से ली है। अगर आप ये बुक पूरी पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। बुक की स्टार्टिंग में ऑथर ने रोनाल्ड जेम्स रीड के बारे में बताया है कि उनका जन्म यूएस वर्मोंट में हुआ। उनकी फैमिली में वो पहले पर्सन थे जिन्होंने हाई स्कूल पास की। जेम्स 25 साल तक एक गैस स्टेशन पर कार फिक्स करते रहे और उन्होंने 38 ईयर्स की एज में 2 बेडरूम हाउस लिया एट अ कॉस्ट ऑफ $12,000 और अपनी सारी ज़िंदगी उसी घर में निकाली। एट द एज ऑफ 92 in 2014 he died and made international headline। 2014 में 28,13,503 लोगों की अमेरिका में डेथ हुई, लेकिन उनमें से 4,000 से भी कम लोग थे जिनकी नेटवर्थ $8 मिलियन से ऊपर थी, एंड जेम्स वॉज वन ऑफ देम। उन्होंने $2 मिलियन अपने बच्चों को दे दी और बाकी के $6 मिलियन हॉस्पिटल एंड लाइब्रेरी में दान कर दी। जो लोग जेम्स को जानते थे वो सब हैरान थे कि जेम्स के पास इतना पैसा आया कहाँ से। ना तो उनकी कोई लॉटरी लगी थी और ना ही उन्होंने कोई चोरी की थी। जेम्स जो भी छोटी मोटी सेविंग्स करते थे उसे ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते थे ताकि उनकी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स डिकेड्स तक कंपाउंड हो सके, और इस तरह एक जेनिटर फिलैंथ्रोपिस्ट बन गया। फ्यू मंथ्स बिफोर जेम्स डाइड, अनदर मैन, रिचर्ड फ्यूस्कन, जिसके पास वो सब कुछ था जो जेम्स के पास नहीं था। हार्वर्ड एजुकेटेड, एक अच्छी कंपनी में एग्जीक्यूटिव और एमबीए की डिग्री। फ्यूस्कन हैड अ सक्सेसफुल करियर इन फाइनेंस, जिसकी वजह से वो अपने अर्ली 40s में एक फिलैंथ्रोपिस्ट बन सके। रिचर्ड के सीईओ डेविड कोमांस्की उनकी बिजनेस और लीडरशिप स्किल्स की काफ़ी तारीफ किया करते थे। इतना ही नहीं, क्रेन्स बिजनेस मैगजीन में 40 सक्सेसफुल बिजनेसमैन पीपल की लिस्ट में भी उनका नाम था। बट इन मिड 2000 रिचर्ड ने एक हैवी लोन लिया सिर्फ अपने हाउस को 18,000 स्क्वायर फीट में बड़ा करने के लिए, जिसमें 2 बाथरूम्स, 2 एलिवेटर्स, 2 पूल्स और 7 गैराज थे, जिसे मेंटेन करने के लिए मंथली खर्चा $90,000 लगता था। और तभी 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस ने उन्हें हिट किया, जिसने रिचर्ड को धूल में मिला दिया और उनके हाई डेप्ट की वजह से वो बैंकरप्ट हो गए और धीरे धीरे उनकी सारी प्रॉपर्टी भी नीलाम हो गई। James was patient and Richard was greedy, and that was the massive gap between experience and education। क्या आप एक ऐसी स्टोरी सोच सकते हैं जिसमें जेम्स एक बेटर हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वर्ल्ड के बेस्ट सर्जन के कंपैरिजन में, या ऐसी स्टोरी जिसमें जेम्स एक बेटर स्काईक्रैपर डिज़ाइन किया वर्ल्ड के बेस्ट आर्किटेक्ट के मुकाबले में? नहीं ना। बट इन्वेस्टिंग में ऐसी स्टोरी बिल्कुल सच हो सकती हैं, और इसी स्किल को जो जेम्स के पास थी, जिसमें कोई हार्डकोर रॉकेट साइंस नहीं लग रही थी, इट्स अ सॉफ्ट स्किल जहाँ पर आप कैसे बिहेव करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू आप क्या क्या जानते हैं। एंड ऑथर इसी सॉफ्ट स्किल को द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। सो गाइस, इन स्टोरीज से हमें ये पता चला कि भले ही हम छोटा अमाउंट ही कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हों, हमें इन्वेस्टिंग करते रहना चाहिए और अपने अमाउंट को कंपाउंड होने देना चाहिए। तभी हम रोनाल्ड जेम्स की तरह ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज और एजुकेशन के बिना भी एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम रिचर्ड फ्यूस्कन की तरह अननेसेसरी चीज़ों पे अपना पैसा बर्बाद करेंगे और लोन लेंगे, तो फिर चाहे हमारे पास कितनी ही फाइनेंशियल नॉलेज और इंटेलिजेंस क्यों ना हो, हम अपनी सारी वेल्थ लूज़ कर देंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल या अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड मीट यू अगेन। थैंक्स।